कल मैं लेके आई हूँ अदरक और आज मैं बना रही हूँ अदरक वाली दूध पत्ती चाय। मेकिंग मिल्क जिंजर टी और जिंजर मिल्क टी। यार कमेंट सेशन में बताओ किस किस को चाय अच्छी लगती है। मुझे तो चाय बहुत अच्छी लगती है। जब मैं छोटी थी तो फिर उस वक़्त इतनी अच्छी नहीं लगती थी, जब लेकिन मैं बड़ी होने लगी और स्पेशली जब मैं घर के कामों में पार्टिसिपेट करने लगी तो वो होता था कि यार हाँ मम्मी के साथ ना मिल बैठ के चाय पीनी है। फिर वक्त के साथ साथ ऐसा होता गया कि मैं गुड़ की और तेज़ पत्ती वाली चाय पीने लग गई। तो फिर जो है ये आदत पड़ गई कि यार ये जो स्ट्रॉन्ग पत्ती होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। यार मेरा स्टोव बहुत गंदा है, इसको प्लीज़ नज़रअंदाज कर दो। काश मेरे पास दो चार हाथ हो। इंटरनेट को आज मौत आई हुई है, नहीं चल रहा। अभी मैंने वॉइस ओवर करके लगा दिया है कल की जो वैक्यूम वाली वीडियो है, और अभी मैं कह रही हूँ यार चाय बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस चूल्हे को साफ़ करूँगी मैं। ठंड लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। आज नेल पॉलिश भी लगाऊंगी और आज ब्रेड खाऊंगी। कल पता है क्या मैं लाई हूँ, दिखाती हूँ, आओ। यार एक तो ये मैं चीज़ें लाई हूँ, ये ना इतनी याद आती है जो पाकिस्तान में मिलते हैं। फिर ये थोड़ा नान का वाला इसमें आ जाता है टच। और जो तीसरी मज़े की चीज़ है वो है, अभी दिखाती हूँ वो क्या है। मिनी आफत, लुक एट हर, शी इज़ सच एन आफत। ये देखो यार, ये मैं पापे लाई हूँ, पापे। ये देखो, ये देखो, ये देखो पापे लाई। पापों गरीबों को मैंने फेंक दिया। जब हम लोग चेकआउट कर रहे थे तभी भी फेंक दिया मैंने, फिर गाड़ी में फेंक दिया। फिर जब घर आ गए मैंने कहा क्या हो गया मेरे पापों को, मेरे पापे टूट गए, मेरे पापे चकनाचूर हो गए। ये देखो, ये देखो, ये मेरी सब लापरवाहियाँ। एक्साइटेड हो जाती हूँ जब चीज़ देखती हूँ और उसके बाद फिर याद भी नहीं रहता कि उसको टेक केयर करना है। वेल सो अब मैं ना दोनों ट्राई करूँगी, पापे भी खाऊँगी और इसको भी ट्राई करूँगी। बट इसको मैंने लिया है टूना टूना फिश सैंडविच, टूना सैंडविच के लिए और एवोकाडो सैंडविच के लिए। वो आप लोगों के साथ रेसिपी में शेयर करूँगी। यार हर दूसरे दिन इंटरनेट का रोला पड़ा होता है, कब से ट्राई करूँ कि ये कनेक्ट हो जाए। हाँ ब्लू हो जाता है लेकिन फिर कनेक्शन नहीं आता। मेरा गुड़ है, ठीक है, मेरे ख्याल से ये इनफ होगा। हाँ मेरे ख्याल से इनफ है। ये छोटा सा रूंगा डाल देते हैं, रूंगा। हम सिबी में होते थे तो हम सिबी में होते थे तो हम कोई चीज़ लेने जाते थे, कोई लच्छा हो गया, कोई चीज़ हो गई तो हम उनको दे दिया रुपया 2 रुपया, अच्छा कह लो। फिर उसके बाद हम उसको बोलते थे बंदे को कि मामा रूंगो रे, रूंगो मीन्स गिव मी सम एक्स्ट्रा। तो फिर अम्मी जो है वो सालन जब देती थी, अभी इसको इन्वेस्टिगेट करना है कि उधर क्या क्या पड़ा हुआ है। बिलियंस आर द बेस्ट स्पाइस। ये दूसरी भी आ गई जी, मैं क्यों पीछे रह जाऊं। ये देखो, पीछे भी देखेगा, अब गिरेगा निकालेगा कौन इसको। ये देखो, ये देखो आफत, किड़ा आफत हो बिल्ला तो किड़ा आफत हो। ही वांट्स टू जंप। हाँ वी के दिसो, वही आफत हो, वही आफत हो। वनो घूमते हो, वनो। His tail is just like peacock tail. See? ऑल राइट। तो फिर ये होता था, हम बोलते थे रूंगा, रूंगो रे। हाँ फिर अम्मी जब सालन देती थी तो अम्मी भी ये करती थी, थोड़ा और थोड़ा और। अल्लाह, माओ की आदतें इतनी प्यारी होती हैं ना। जब आप परदेश में चले जाओ तो तब एहसास होता है। जब वो कहती थी थोड़ा थोड़ा भी रूंगो रूंगो तो वो देती थी और देती थी। तो देखें हमारा कल्चर बड़ा प्यारा है। बाकी दुनिया का कल्चर का मुझे नहीं पता, मैं अपने की बात कर सकती हूँ कि खाने के ज़रिए हम मोहब्बत शो करते हैं। एंड आई बिलीव इट्स अ ब्यूटिफुल वे टू शो लव, you know, through food, because food symbolizes life, health, uh, continuity.
तो it's a good way to express your love, you know, if you're preparing food for someone. So our mothers, they do great. I love mothers, all the mothers in the world. यार ये मैंने ले ली है, अभी इसको मैं करूँगी ज़रा सा बेक। ठीक है, 350 कर लेते हैं और इसको हम रख लेते हैं बेकिंग के लिए। चार्जर साहब आप यहाँ आ जाएं। What's wrong? अच्छा आप यहाँ आ जाएं। मिनी, what's happening? शोनी? Shoni? Okay. So this is gonna happen. Yes, start. It's asking should I start? Yes, start please. अच्छा, अब इसके साथ मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। सही है, तो अभी वो होता है तो उसको करता है, और मैं थोड़ा सा पापे खाऊँगी, एक दो पापे खाऊँगी, और फिर अभी ये चाय जो है तकरीबन उबाल इसमें समझो कि आ गया है, तो बस ये है ना। ये देखो, ये हालत देखो ना, मतलब कमाल की मखलूक है यार, हर जगह चल जाते हैं। गिर गई आफत। ये सोनी सोनी चाय तैयार हो गई है, लग तो रहा है कि बहुत स्ट्रांग हो गई, लेकिन ठीक है, पता नहीं यार। हाँ, लग तो रहा है कि बहुत स्ट्रांग हो गई है। बाकी मेरी ब्रेड जो है वो गर्म हो रही है। बस अभी नाश्ता करते हैं यार, नाश्ता करते पर चलते हैं, क्योंकि इंटरनेट को आई पड़ी है मौत, इंटरनेट नहीं है, तो मुझे जाना है मुझे, और या आज जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है काम। ये मैंने जलाया था। गम यार, चूल्हा गरीब इतना ख़राब लग रहा है, और ये मैंने अभी चाय गिरा दी, तो इसको हम साफ़ कर लेंगे। ठीक है, आऊ ओके, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मैंने रिकॉर्डिंग का बटन नहीं दबाया था। वेल, हियर इज़ माई ब्रेड, और मैंने इस पर ज़रा सा ना ऑयल भी डाल दिया था, ऑलिव ऑयल डाल दिया था। और एक अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आज तीसरा दिन है, मैंने जो है चीनी छोड़ी हुई है, एंड इट्स गोइंग वेल। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं किशमिश वगैरह खा लेती हूँ, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन चीनी कोशिश कर रही हूँ कि चीनी जो है उसका मैं बस चैलेंज ले लूँ। गुड़ मैंने कल डाला था, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा गुड़ मैंने अभी भी डाला है इसमें, छोटा सा ही, आप लोगों ने देखा कितना था वो, दैट्स इट। तो बाकी देखो यार, अभी वो उस पर भी काम करना शुरू करना है ना, राइट वगैरह पे। यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लो हमारे साथ, मुझे कुछ बात करनी है, तो टेढ़ा सा है कैमरा, तो ज़रा एडजस्ट कर लो जब तक हम शिफ्टिंग कर लें। तो चलो एक दिल की बात करते हैं। आई होप कि चाय बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, बहुत कड़वी ना हो। मैं चीज़ों को ना ओवर कुक कर देती हूँ, ओवर रोस्ट कर देती हूँ। अच्छा, एक मेरी यूट्यूब पे फ्रेंड है, मुझे नहीं पता उनका नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत प्यारी लड़की है। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक कमेंट किया था कि वाई डोंट यू वेयर मेकअप, और कोई फ़िल्टर नहीं, कुछ भी नहीं, तो ऐसे सिंपल सिंपल क्यों। यार मेकअप वगैरह करना देखो बहुत ज़्यादा, एक तो आपका टाइम मांगता है, और दूसरा आपकी नीयत मांगता है, फिर तीसरा आपकी अंदर से डिज़ायर हो कि यार मुझे ये करना है, ठीक है, फिर आप ये सब कुछ करते हो। तो मैं ज़रा सी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टोटे टोटे हो गया मेरा पापा, टोटे हो गया, इतनी मैं केयरलेस हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हेट माई सेल्फ बिकॉज ऑफ माई केयरलेसनेस। अच्छा, तो यार बात ये है कि जब आप प्रायोरिटाइज़ कर लेते हो ना कि अच्छा मुझे अभी ये वाली चीज़ करनी है, तो आप
फिर उसके अंदर बहुत बुरी तरीके से अपने आप को फ़ना कर देते हो, आप उसको मुकम्मल अपने अपने वजूद का हिस्सा बना लेते हो। तो जब टीनेज में मैं थी या जब 20-25, तो ये सब चीज़ें होती थी। 20-25 नहीं, तब तक तो मैं नहीं, तब तक नहीं थी इन चीज़ों में। लेकिन जब हम अर्ली यूथ की बात करें तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ अ लॉट। और मुझे याद है कि मैं 1 घंटा पहले स्कूल के लिए उठ जाया करती थी। और वो इसलिए उठती थी कि क्योंकि मैंने यहाँ तक बाल रखे हुए थे और मैं उनको रोल करती थी। मैं इतनी परफेक्शनलिस्ट थी कि यार मेरे बाल रोल होने चाहिए अच्छे से, वो ऐसे नहीं होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए। सो आई यूज़ टू वोक अप अर्ली एंड आई यूज़ टू ग्रैब द हेयर ब्रश एंड उसको मैं वेट कर करके, बालों को ऐसे वेट कर करके मैं खड़े होके, हमारा एक कमरा होता था, उसको हम बोलते थे आखिरी कमरों, वो हमारा तीसरा कमरा होता था। और घर में टोटल 3 छोटे से कमरे थे। तो वो हमारा स्टोर रूम टाइप था, तो वहीं पे हमारा शीशा भी था, रेडी वेडी बाल वाल सब उधर ही करने होते थे। तो वहाँ वो जो है क्या बोल रही थी मैं, आखिरी कमरा, और वो मैंने इमेजिन उसको किया घर को। तो वहाँ पे खड़े होकर मैं शीशे के सामने अपने बाल ना 30 मिनट के लिए उनको सेट करती थी, 30 या 45 मिनट। तो एवरी डे आई यूज्ड टू डू दैट। और जब मैं उठा करती थी तो मैं फ्रेश होके सबसे पहले हेयर ब्रश कर लिए और पोनी बना ली और फिर जाना नाश्ते के लिए। लेकिन फिर जब बड़े होते गए और मैट्रिक हो गया, एफएससी हो गया, तो और मसले आते गए। स्पेशली व्हेन आई कंप्लीटेड माय बीएस, बैचलर इन स्टडीज़, जो 4 साल का होता है। फिर उसके बाद जॉब में अप्लाई किया तो ज़रा कोई इतना प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं रहा। फिर मैंने कहा यार बीएस जो है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं एमफिल करूँगी। तो एमफिल मैंने स्टार्ट किया। फिर एमफिल के टाइम ये शौक चढ़ गया कि मुझे पीएचडी करनी है और मुझे बाहर से पीएचडी करनी है। तो फिर ये हो गया कि मैंने कहा यार बस अब मेरा जो है ना सब कुछ यही है। मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचूंगी। तो वो मैंने अपने आप को उस चीज़ में बिल्कुल गर्क कर दिया। सही है, मैं आई स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, आई इवन स्टॉप थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ। I was just thinking about my tests, how to make proposal, what topic should I work on, how do I meet people, people means professors, and then I started going for the conferences. और कहीं भी पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस होती मैं पागल हो जाती कि मुझे जाना है। वो इतना मुझे हिर्स आ गया था कि जब भी कहीं पे होता था और मैं कहती मुझे जाना है, और मैं डेवो करा के ऑलमोस्ट मैंने मैंने ऑलमोस्ट क्या, मैंने टोटल अकेले ही सफ़र किया। क्योंकि यार हर दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस आ रही है, आपके साथ कौन आएगा अपना सब कुछ छोड़ के। तो वो सारा कुछ मैं वहाँ पे करती रही। तो इस सारे प्रोसेस में आई आई लॉस्ट माई सेल्फ समवेयर। मैं कहीं खो गई थी। अब थोड़ा सा खा लेते हैं। आई डोंट नो। अजीब पापा यार, हमारा पापा वाला नहीं है पापा। नहीं यार, आई थिंक मेरी चाय में कुछ मसला है। मैंने उसको ना पान पत्ती बहुत डाल दिया। चलो कोई नहीं, कोई नहीं यार, चलो हम ना फिर स्टोरी की तरफ। जगह अप्लाई करी थी और कॉन्फ्रेंसेस में जा रही थी। कॉन्फ्रेंस में जाने का मतलब है कि यू हैव टू वर्क ऑन सम रिसर्च एंड यू हैव टू मेक एन एब्स्ट्रैक्ट। उसको फिर सबमिट कराओ, फिर उसकी फ़ीस दो, फिर डेवो की टिकट्स लो, पैकिंग करो, जाओ, अकोमोडेशन देखो, ठीक है, प्रेजेंटेशन तैयार करो, फिर वापसी करो, कपड़े पैक करना। इतनी बार मैं बीमार हुई हूँ, इतनी बार मैं बीमार हुई, बिकॉज बिकॉज ऑफ रेस्टलेसनेस मेरा इम्यून सिस्टम बहुत नीचे गिर गया था। तो फिर उसके बाद यहाँ अमेरिका का सिस्टम शुरू हो गया कि यार फिर इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस था, उसके लिए मैं ना सेपरेट वीडियोस बना सकती हूँ। तो उस सारे प्रोसेस में आप कहते हो कि यार बस ये हो जाए, ये हो जाए। फिर मैं यहाँ पे जब आ गई तो कल्चरल शॉक थे, डिफरेंसेस थे। और उसके बाद फिर मैंने ज़रा से चेंजेस लाए अपनी डिग्री में, जस्ट लॉस्ट। अभी जाके मुझे रियलाइज़ होता है कि आई हैव टू रिक्लेम किन्जा, द किन्जा आई लॉस्ट।
मतलब लॉस तो नहीं, जिसको मैंने अंदर दबा दिया। शी इज़ नॉट लॉस्ट, शी इज़ देयर। लेकिन वो एक वक्त था, मैं 7th क्लास में थी यार, मैं 7 में थी, और 7 से पहले ना मैंने अच्छा खासा वेट गेन कर लिया था, क्योंकि मुझे मीठी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं खाती थी। तो मुझे फिर सब लोग चिढ़ाने लगे, मोटी 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 बोलने लगे। पाकिस्तान में आपको पता है कि बॉडी शेमिंग कोई मसला नहीं है, हम थोड़ा अल्ले से सब कुछ बोलते हैं। इसको टाइट पकड़ा मैं वॉक करती थी दिन में 3 बार। मैंने डाइट शुरू की, मैंने फ्रूट तक खाना छोड़ दिया, और मैं सुबह की एक रोटी लेती थी, और मैं शाम की रोटी ले लेती थी छोटी सी, और सालन के साथ खा के, और चीनी भी बिल्कुल छोड़ दी थी। मैंने ग्लूकोज तक छोड़ दिया था। आई वॉज सो कमिटेड एंड डेडिकेटेड। फिर मतलब हर लिहाज से आप देख लो ना, कपड़े वगैरह हो गए, तो आई यूज टू टेक केयर ऑफ एवरी थिंग। लेकिन फिर मैंने कहा कि यार मुझे पाकिस्तान में काम नहीं करना, वर्क प्लेस वुमेन के लिए बहुत हॉस्टाइल है। आई हैड टू लीव पाकिस्तान। तो फिर मैंने कहा कि अम, अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, बाहर निकलने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। इट्स लाइक you are on earth and you have to get out of the gravitational zone and you have to work very hard to get out of it. तो वो वाला सिस्टम था। खैर हो गया, लेकिन अब जो है मैं सेटल भी हूँ। सेटल मतलब पढ़ाई वगैरह अच्छी जा रही है, और मेरी आरएशिप है, मेरी प्रोफेसर बहुत अच्छी है। अभी हम वो लोग थीसिस के टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, तो अब मैं कहती हूँ कि यार आई हैव टू गेट टाइम फॉर माई सेल्फ एज वेल। इसीलिए मैंने व्लॉगिंग करना शुरू किया, क्योंकि ये मेरा एक ख्वाब था, एक बहुत पुराना ख्वाब था। तो मैंने कहा कब करूँगी मैं, तो ये एक हो गया। अब आप यकीन मानो मुझे, मैं कब काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग कर, जैसे मैंने यूट्यूब चैनल को पेंडिंग पे लगाया हुआ था, मैं इस चीज़ को भी पेंडिंग पे लगा रही थी कि मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल करना है, मुझे वॉक करना है, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है, टाइम फॉर योर सेल्फ। और स्किन के लिए मुझे अपना टाइम निकालना है, जिम के लिए टाइम निकालना है, योगा, एरोबिक्स, कुछ भी हो गया, आई हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। और दिन में बहुत सारा पानी पीना, क्योंकि पानी भी मैं नहीं पीती आई हूँ मैं, मतलब छोड़ दिया ना खुद को, हर लिहाज से अपने आप को छोड़ दिया। तो अभी मेरा है कि यार आई हैव टू रिडीम माई सेल्फ। वो जो लॉ आपकी जो सोई हुई चीज़ें हैं अच्छी वाली, उनको जगाना है, उठाना है। तो ये बात थी। और मैं मेकअप पे इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं, बिलीव। और मुझे आई लाइक नेचुरल, तो जो भी है वो नेचुरली अच्छा है। और लेकिन नेचुरल को भी आप अच्छा बनाओ, ठीक है। तो ये बात है। अभी मैं एक्सरसाइज अपना, अभी 4 दिन से एक्सरसाइज ही हो रही थी, लेकिन अभी ये कि प्रॉपरली ना आप वॉक करो, 1 घंटा 2 घंटा दिन में वॉक करो, तो वो वाला मैं इंशाल्लाह शुरू करूँगी। तो सुमेरा जी, ये वाली बात है। मेकअप वगैरह पहले मैं किया करती थी, और बहुत अच्छे से सज सवर के शादी में जाया करती थी। अब तो वो शौक भी नहीं रहे, लेकिन अब दिल करता है कि पाकिस्तान जब आऊँ तो मैं शादियों वगैरह में जाऊँ और अपना तैयार श्यार होके जाऊँ। तो वो प्रायोरिटाइजेशन में ना आपको लिस्टिंग करनी पड़ती है, आपको वो लेयर्स बनानी पड़ती है कि इसको पहले रखना है, फिर आप कौन सी लेयर पे आ रहे हो, आप बॉटम पे हो, सेकंड लास्ट बॉटम पे हो, टॉप पे क्या है। तो ये वाली बात होती है। बाकी या बट आई लाइक व्हाट यू सेड। हाँ, मैं इन चीज़ों पे ज़रूर काम करूँगी। हाँ, फ़िल्टर शिल्टर कोई लगा लूँगी, और कोई थोड़ा सा मेकअप शेकअप, हाँ हाँ। तो और एक्सरसाइज मुझे शुरू करनी है। It's good कि we can see how I look, because my aim is to change myself, yeah. So ये एक अच्छी बात है, ये हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। This is how I used to look this day, and how I'm gonna look maybe after 2 months, who knows. Yeah, so thank you for watching. अभी यार मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। ऑलराइट गाइस, ये देखिए मैंने चूल्हे को साफ़ कर लिया है, बहुत उलझन हो रही थी, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और कुछ बर्तन पड़े थे वो भी मैंने धो दिए, और कुछ बर्तन मैंने डाल दिए हैं सफाई के लिए, को भी मैंने धो दिया। डस्टबिन को भी फारिग करना है। इसमें मैंने चने डाल दिए, इसमें पहले मैदा था, तो मैदा मैंने फेंक दिया, एक्सपायर्ड भी था वो, लेकिन मैंने कहा यार मैदा छोड़ दो, तो इसमें भी मैंने सफ़ेद चने डाले।
बाकी इस जार में कुछ ये वाली चीज़ थी, ये वाला सॉस था, लेकिन फिर वो इस तरह इस्तेमाल मैं नहीं करती थी। फिर मैंने कहा यार बस इसको फेंक देती हूँ। मैं इसमें अभी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखूँगी। शीशे की जार में कहते हैं अच्छा होता है, तो मैं वो करूँगी। यार अभी जाना है ये चाबियाँ लीजिंग ऑफिस देनी है, तो अभी बस मैं क्विकली चली जाऊँगी। यार तस्मा तू रात से खुला हुआ है। चलो अभी क्या करें, बस ऐसे ही ठीक है। अभी मैं निकलती हूँ, तो या आई बी बैक। ऑलराइट, तो मैं जा रही हूँ चाबी को वापस करने। हमारे घर के सामने लॉन्ड्री है, तो ये एक अच्छा रहता है कि आप देखते रहो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। पहले तो सिर्फ ट्रैफिक था, सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ और बड़े बड़े बाइक। मैं बस यही देखा करती थी, अच्छा कौन जा रहा है कौन आ रहा है। गंदा था यार, दैट फीलिंग वाज सो बैड। कल मैं गई और मैं जब घुसी हूँ मैं कहती हूँ कि समथिंग इज़ एबनॉर्मल हेयर, और वो शोर था। मतलब एक दिन हम लोग यहाँ पे रहे, एक दो दिन, और रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि यार खामोशी कितनी अहम थी। तो ये हो गया। फिर मैं वहाँ पे काम करने लगी, तो एक अजीब सा खौफ भी आ रहा था, पता नहीं क्यों। उस अपार्टमेंट में हर वक्त एक खौफ था। अभी जब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं कहती हूँ कि यार वो खौफ चला गया है, पता नहीं क्यों। मे बी वो रोड पे आपको, क्योंकि लोग जल्दी में हैं, वो लोग जा रहे हैं और वो इस टेंशन में है कि यार मुझे अपनी मंजिल पे पहुँचना है। तो मैं तो एनर्जीज पे बिलीव करती हूँ, तो वो मेरे ख्याल से ऐसा था कि आप आप कहते हो कि वो सारा कुछ आप एब्जॉर्ब करते हो, जो लोगों के दिमाग में चल रहा होता है वो एनर्जी सारी ट्रांसफ़र होती थी हम लोगों को। तो वो एक हमेशा से एक खौफ था, एक बेचैनी थी। जैसे आप सफ़र पे होते हो, आपको एक बेचैनी होती है कि आप मंजिल पे नहीं हो, आपको पहुंचना है कहीं पे। इट्स लाइक यू आर अनडन, यू आर अनफिनिश्ड, वो वाली फीलिंग थी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत शांति है। हाँ, और वहाँ पे मैं सुबह बहुत देर उठती थी, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे मेरी आँख जो है वो 8:45 इस तरीके से खुल जाती है, वरना 9 पे तो रोज़ ही खुलती है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि टाइम पे आँख खुल जाना। तो एवरीथिंग इज़ सो गुड हेयर। जो नया हमारा अपार्टमेंट है, इट्स द सेम कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग वही है। बिल्डिंग मतलब जो हाउसिंग स्कीम है, जो कॉलोनी है, वो तो सेम ही है, लेकिन हम लोगों ने अपार्टमेंट चेंज कर दिया है। हम लोग हाईवे से निकल के बीच में आ गए हैं। तो इट्स गुड यार, अच्छी जगह पे होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड फिर वही बात है कि अगर आप कोई अच्छा लाइफ स्टाइल अफोर्ड कर सकते हो तो व्हाई नॉट। इस वाले मकान का जिसमें अभी हम लोग हैं, इसका रेंट ज़रा ज़्यादा है, लेकिन यार कोई बात नहीं। आप जो हो देखो, एक अच्छी जगह पे रह रहे हो तो आप उसकी कीमत तो अदा हो रही है ना, तो ये बात है। तो मैंने नेथन को कहा कि हाँ कोई बात नहीं, हम लोग तकरीबन $100 ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन मैंने नेथन को बोला कि नहीं कर लेता ये, क्योंकि इससे हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, और बिल्कुल रोड पे रहना किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। तो दिस प्लेस इज़ रियली गुड नाउ। चलें जी, मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे मेल बॉक्स है, और उस मेल बॉक्स के अंदर मैंने डालनी है चाबी। मुझे पत्थरों पे चलना पसंद है, मुझे घास पे चलना पसंद है, मुझे मिट्टी पे चलना पसंद है। मे बी इट टेक्स मी बैक टू माई चाइल्डहुड। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, जब हम छोटे होते हैं तो हम कहते हैं कि वी वांट टू बिकम बिग, एंड व्हेन वी बिकम बिग वी आर लाइक ओह वी मिस आवर चाइल्डहुड। तो वही बात है कि आप हमेशा इस कश्मकश में हो कि आपको चाहिए क्या। सही है। तो ह्यूमन बीइंग्स, पता नहीं कौन से ह्यूमन बीइंग्स होंगे जो फुली सेटिस्फाइड और हैप्पी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ अस आर
नॉट हैप्पी हैप्पी। चलो यार, ये मुझे एक रास्ता दिख गया। देखो इतना पाला दरख्त। तो चलते हैं। वी आर ऑलमोस्ट देयर। ये मेल बॉक्स का डब्बा। आई हैव टू लुक फॉर द डब्बा। मेल बॉक्स का डब्बा। अगर नहीं मिला तो मैं डायरेक्ट उनको जाके दे दूँगी, बट मैं इतनी गंदी हालत में हूँ यार। मतलब हाँ, मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं कैसा ड्रेसिंग करूँ जो जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, बट स्टिल आई नो आई एम नॉट प्रेजेंटेबल। यार आई डोंट सी डब्बा। नेतन ने बोला था मेल का डब्बा होगा, इधर नहीं है मेल का डब्बा। देखो तुम लोगों को कहीं नज़र आ रहा है? नहीं, कहीं नहीं है। हाँ, फूल नज़र आ रहे हैं प्यारे प्यारे, बट देयर इज़ नो मेल का डब्बा। यार अंदर जाना ही पड़ेगा प्लीज़। चलो फिर अंदर जा। चलो यार, मेल बॉक्स नहीं मिला, अभी मैं अंदर जाऊंगी। अंदर रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी क्योंकि हर एक की प्राइवेसी होती है और कंफर्ट लेवल होता है। ओह आई थिंक ये तो नहीं है मेल बॉक्स। ये कैसा मेल बॉक्स हो सकता है? आई डोंट थिंक सो दिस इज मेल बॉक्स। आई डोंट थिंक देयर इज मेल बॉक्स यार। कोई नहीं, दफ़ा करो, अंदर जाऊंगी मैं। चलो ठीक है बाय। ओह नो, इट्स आई एम नॉट एबल टू ओपन इट। यार देखो, इनमें से मेल बॉक्स तुम लोगों को कौन सा लगता है? बताओ ज़रा। Can this be the mailbox? No. Can this be the mailbox? No, because there are these holes and the keys can fall off. Can this be the mailbox? It doesn't look like, because it looks like a signboard. But this is the mailbox. हद होती है यार, इसको तुम लोगों ने इतना कैसे किसी को पता चलेगा कि ये मेल बॉक्स है? उफ उफ। वेल, ये हमारे पुराने अपार्टमेंट की कीज इसमें जा रही हैं। गेट लॉस्ट। अपार्टमेंट में इंटरनेट नहीं है तो मैं यहीं बैठ जाऊंगी, या यहाँ बैठ जाऊंगी, या मेरे ख्याल से वो वहाँ चली जाती हूँ। हाँ, दैट वुड बी अ गुड स्पॉट। यार वीडियोस एडिट करनी है। एक तो एडिट हो चुकी है, उसको अपलोड करना है। बाकी ये जो अभी वाली मैं बना रही हूँ, इसको थोड़ा सा एडिट करके इसको भी चढ़ाना है। आई नीड इंटरनेट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अभी मैं नेतन को बता रही थी कि यार इंटरनेट चाहिए, बिकॉज असाइनमेंट्स कैसे पूरी होंगी। इसके अलावा अभी मैं लैपटॉप भी लाई हूँ, बैग लाई हूँ अपने साथ, लेकिन ऑफिस बंद है तो मैं कहाँ बैठ के काम करूँगी? या दिस इज़ नॉट डन, वी नीड इंटरनेट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, see you soon again. By the way, next vlog is gonna be a special vlog, don't miss it.